All right, Bismillahirrahmanirrahim. Back with another call, very interestingly for all those people yes evolve. बड़ी एक discussion होती है. A lot of people do ask me about very interesting aspect which is currently All right, Bismillahirrahmanirrahim. I'm sorry, there was a little interruption. So, a lot of people do ask me about a question. Okay, youngsters should be more and more coming in the concept of Evolve Talks. So, आज मैंने सोचा to bring on somebody who is a very dynamic personality. और मैं अगर खास तौर पे बात करूँ youngsters की Evolve is all about promoting youngsters and for the amazing work what they do and especially सक्सेस स्टोरी से मौजूद थी. अच्छा, जब मैंने सक्सेस स्टोरीज को देखा तो टुडे आई वांट टू प्रेजेंट समबडी हु इज वेरी यंग, वेरी डायनामिक, brings a very unique experience और वो unique experience इस चीज का भी है that he has worked in a very young age and he has been already working and been engaged into a lot of working in different scenarios. और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये फिटनेस यानी कि जो आज का हमारा टॉपिक भी है फिजिकल फिटनेस में हवाले से काम कर रहे हैं. सो देयर इज अ वेरी यंग गाय ऑन बोर्ड दैट वी विल बी फोकसिंग टू ब्रिंगिंग ऑन बोर्ड. अच्छा, meanwhile it is very important for everybody to understand the concept के fitness और mental and physical health is very important. तो इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए वॉल टीम इनवाइटेड अ यंगस्टर. हिज नेम इज जिशान. जिशान एक फिटनेस कोच भी हैं और एक जबरदस्त इदारा चलाते हैं. थोड़ी सी यंग बातें देखें, यंग माइंडसेट एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं और किस हवाले से बात करते हैं. तो आई वुड लाइक टू वेलकम जिशान. अस्सलाम वालेकुम जिशान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी. मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जिशान का दे दूं बिफोर we go to him. Evolve is all about bringing and promoting youngsters for the amazing work they do. और ज़ीशान शबीर जो हैं इस बेसिकली एक एमफिल के स्टूडेंट भी हैं, अपनी स्पोर्ट्स साइंसेज और फिजिकल एजुकेशन के अंदर एमफिल कर रहे हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक इदारा चलाते हैं जिसका नाम आर्ट फिटनेस है और उसके साथ पाकिस्तान में ताइक्वांडो पे नेशनल लेवल पे इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स भी हैं और ताइक्वांडो के एक प्लेयर भी हैं. और साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कंपटीशंस जीत चुके हैं और मेरा ख्याल है पूरी लाइफ इन्होंने जो अभी तक पढ़ाई भी की है वो एक स्पोर्ट्स से ताल्लुक लगाव रहा. ताइक्वांडो के एक अच्छे प्लेयर रहे, अब भी हैं और साथ साथ लोगों को गाइड करते हैं कि फिजिकल फिटनेस क्यों जरूरी है, उसमें क्या करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल निशान वेलकम. मुझे ये बताइए आपका लॉकडाउन खत्म हो गया, कैसा जा रहा है? हमारा लॉकडाउन तो जैसे पाकिस्तान पूरे का लॉकडाउन जा रहा है वैसे ही हमारा भी लॉकडाउन जा रहा है. और बेसिकली हम लोग लॉकडाउन में लॉकडाउन नहीं हुए. हमने अपनी फिटनेस अपने क्लाइंट्स को फिटनेस ऑनलाइन पे ले गए हैं, ऑनलाइन करवा रहे हैं और इसी के साथ खुद भी कर रहे हैं फिटनेस खुद भी ट्रेनिंग्स वगैरह कर रहे हैं. अच्छा, वंडरफुल. मुझे ये बताइए कि बड़ा इंटरेस्टिंगली आपका थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताएं, व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस कराएं. आप ताइक्वांडो के प्लेयर हैं, यू हैव बीन अ क्लासिक नेशनल चैंपियन एज वेल. थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताइक्वांडो से लगाव किस तरह हुआ एंड व्हाट डू यू डू और व्हाट इज दैट योर इंस्टीट्यूट डज. थोड़ा सा शेयर करें. ओके, बेसिकली ताइक्वांडो मुझे शुरू से ही मार्शल आर्ट सीखने का शौक था और हमारे घर के करीब ही ताइक्वांडो वगैरह करवाते थे तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया. मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और वहाँ पे स्पेशली मेरे जो टीचर हैं रईसुर रहमान साहब, वो बहुत ही मोटिवेटेड और बहुत ही डेडिकेटेड थे अपनी गेम के साथ और हमें स्पेशली बड़ा मोटिवेट करते थे वो.
तो मुझे स्पेशली उनकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी लगी उन दिनों, तो मैंने इसीलिए ताइक्वांडो स्टार्ट की। और मुझे नहीं पता था कि ताइक्वांडो में मैं इस लेवल का प्लेयर बन जाऊंगा, मैं इंटरवर्सिटी खेलूंगा, मैं इंटर कॉलेजिएट खेलूंगा, मैं फ्री एजुकेशन हासिल करूंगा। तो ये चीज़ें उस टाइम तो एक ख्वाब थी, लेकिन खैर उनकी मोटिवेशन और उनकी डेडिकेशन से मैंने ये प्रैक्टिस की, सीखा ताइक्वांडो को बड़े अच्छे से। जैसा जैसा भी उन्होंने मुझे मतलब कि ताइक्वांडो के एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए मुझे, तो उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने स्पेशली मेरी जो फिटनेस फील्ड है, मेरी जो हाँ, ट्रेनिंग, मेरी जो स्टडी है वो सारी स्कॉलरशिप पे है। और ताइक्वांडो बेसिकली मेरी स्पोर्ट बनी स्टडी के लिहाज तो से। ज़ीशान, आपको हर किसी को आजकल के दौर में ना पाकिस्तान में किसी को क्रिकेट का शौक होता है, कोई फुटबॉल का शौक होता है। ये दो ही बुनियादी तौर पे स्पोर्ट्स हैं। हाउ वाज के ताइक्वांडो का शौक कैसे हुआ? क्या आपको पसंद था, कोई फैमिली में था, इंस्पिरेशन थी, क्या था जो ताइक्वांडो का शौक बना? बेसिकली मेरे अंकल ताइक्वांडो के प्लेयर थे, रेलवे की तरफ से पार्टिसिपेट करते थे, तो उन्होंने स्पेशली मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि आप ताइक्वांडो करो। और मैं भी बचपन में बहुत रेसलिंग वगैरह देखता होता था, मार्शल आर्ट की मूवीज़ देखता था, ब्रूस ली को मैं बड़ा पसंद करता हूँ इसी लिहाज से। तो इसी वजह से, उनकी वजह से मुझे जो मोटिवेशन मिली और मैंने ताइक्वांडो को स्टार्ट किया। हम्म, सही है। और जो थोड़ा सा लोगों को ब्रीफ करे ताइक्वांडो का जो स्पोर्ट है, अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा कि आप किस तरह लोगों को फिजिकल फिटनेस पे गाइड करते हैं। ताइक्वांडो का स्पोर्ट्स क्या है, किस तरह खेला जाता है, इसमें क्या तरीकाकार होता है, क्या कंपटीशंस होते हैं, थोड़ा क्लियर करें। ताइक्वांडो बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल ताइक्वांडो का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ इसकी। ये बेसिकली ताइक्वांडो कोरियन मार्शल आर्ट है। जिस तरह पाकिस्तान में नेशनल गेम हॉकी है, इसी तरह कोरिया की नेशनल गेम ताइक्वांडो है। और ताइक्वांडो 204 मुल्कों में खेली जा रही है, और ओलंपिक में भी ये शामिल है। इसी वजह से पाकिस्तान में इसकी अभी तो फिलहाल बहुत डिमांड है, बहुत प्रमोट किया जा रहा है। अभी मार्शल आर्ट में से सबसे ज़्यादा ताइक्वांडो को अभी हाल ही में ये जो हाल ही में ये जो इंटरनेशनल गेम्स हुई हैं, उसमें ताइक्वांडो ने पार्टिसिपेट किया और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उसकी। ताइक्वांडो बेसिकली तमाम डिपार्टमेंट्स, सूबे, नेशनल और इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे इसको पार्टिसिपेट करते हैं, नेशनल लेवल में अच्छा, मुझे इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट क्लियर करते करें फॉर एवरीवन। आप माशाल्लाह से मैं प्रोफाइल से गो थ्रू हो रहा था। हमारी हैं। जी कोशिश होती है वॉल में कि हम ये सक्सेस स्टोरीज को सामने लेकर आए और उनसे वर्किंग करें। आपने आप एक वेरियस सक्सेस स्टोरीज हैं, यानी कि आपने कायद आजम गेम्स में भी हिस्सा लिया, पाकिस्तान की इंटरवर्सिटी कंपटीशंस के अंदर आप शामिल होते रहे हैं। कायद आजम जी गेम्स हो गई, फिर उसके अलावा लाहौर बोर्ड के कंपटीशंस हो गए, फिर आपने इंटर बोर्ड कंपटीशंस में गए, डीजी रेंजर सिंध के कंपटीशंस में गए। थोड़ा सा क्लियर करें कि इतनी जगहों पे माशाल्लाह रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गए ताइक्वांडो के लिए? पाकिस्तान में ताइक्वांडो के लिए कराची जाने का मौका मिला। फर्स्ट मेरी नेशनल गेम कराची थी, जो फर्स्ट डीजी रेंजर मैंने नेशनल खेल ली है। और उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप खेलने के लिए गया। उसके बाद फिर क्योंकि ये जो फेडरल है हमारा ताइक्वांडो, वैसे भी पाकिस्तान का भी और ताइक्वांडो का भी इस्लामाबाद है, तो जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं ताइक्वांडो के, ये सारे इस्लामाबाद में होते हैं। और इन दिनों मैं इंटरवर्सिटी खेलने के लिए दोबारा कराची, मतलब इसी तरह मुख्तलिफ सिटीज़ में मेरा टूर होता रहा ताइक्वांडो की कंपटीशन के लिहाज से। हैदराबाद में, टंडोजाम में, कराची में, इस्लामाबाद में, मानसहरा में, एबटाबाद में, पेशावर में। जी माशाल्लाह। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि स्पोर्ट्स में, अगेन मेरा वही क्वेश्चन था। जी लोगों को क्रिकेट का शौक होता है, ये शाहिद अफरीदी चैंपियंस होते हैं, मतलब किसी का जो मेंटर हो वो कहते हैं जी मैंने शाहिद अफरीदी जैसा बनना है, वो इस तरह से बनना है। लेकिन आपने ताइक्वांडो को पिक किया, क्रिकेट फुटबॉल नहीं खेली क्या? आ, नहीं, बचपन में मैं क्रिकेट फुटबॉल खेलता रहा था जब तक अवेयरनेस नहीं थी मार्शल आर्ट की कि यार मार्शल आर्ट भी खेलनी है मैंने। तब तक मैं क्रिकेट फुटबॉल खेलता रहा हूँ, स्कूल की तरफ से क्रिकेट भी खेली है, फुटबॉल भी खेली है। लेकिन जैसे ही मैंने ये जो मार्शल आर्ट है ना, ये बेसिकली एग्रेसिव बच्चों को करने चाहिए। मैं तो शुरू से ही मतलब एग्रेसिव था, तो मुझे ये फील्ड बड़ी अच्छी लगी।
कि मैं ताइक्वांडो में जाऊं। बेसिकली मेरे जो मामू थे वो भी इस फील्ड में थे, रेलवे की तरफ से पार्टिसिपेट करते होते थे हर दफ़ा। तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया इस हवाले से कि यार आपको ताइक्वांडो खेलनी चाहिए, आप फ्लेक्सिबल हो। मैं जिमनास्टिक भी खेलता रहा हूँ। और फिर उन्होंने जब ये मुझे अदारा मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला ताइक्वांडो का, तो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया। और बेसिकली मेरा जो फेवरेट रहा है मार्शल आर्ट में वो ब्रूस ली और जैकी चैन। मैं इनकी मूवीज बहुत देखता होता था और इसके अलावा रेसलिंग भी बहुत देखता होता था। ये जो WWE है ये बहुत देखता होता था। तो इसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया और इसलिए मैंने ताइक्वांडो को स्टार्ट किया। और जब मैंने अपनी 16 मतलब मैं 14 ईयर का था जब मैंने ताइक्वांडो को स्टार्ट किया, तो अभी मुझे 10 साल हो गए हैं ताइक्वांडो करते हुए। मेरा मुझे नहीं अंदाज, मैं बेसिकली मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो ताइक्वांडो ने मुझे सपोर्ट किया मेरी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। मैं बेसिकली उन लोगों को भी कहना चाहूँगा, उन लोगों को भी अवेयरनेस देना चाहूँगा कि जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स नहीं करवाते। मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जो नहीं करवाते, लेकिन उनको करवानी चाहिए स्पोर्ट। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट नहीं कर पाते एजुकेशन के लिहाज से, उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को किसी ना किसी स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी में लाजमी रखें, ताकि वो अगर वो स्पोर्ट नहीं कर पाते तो उनकी एक्टिविटी उनको सपोर्ट करे उनकी एजुकेशन के लिए। सही, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इस सिनेरियो पे आता हूँ। आप गेम्स भी करते हैं, फिटनेस को अपना रखते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फिट? क्या जरूरी चीजें होती हैं? लोगों को थोड़ा सा गाइड करें फिटनेस में भी। आर फिटनेस पे तो आऊंगा जो आप कोचिंग करते हैं लोगों की, लेकिन आई वुड लाइक टू नो के just to understand the concept के आपके नजदीक टिप्स क्या हैं? What are the important tips to remain fit? और खास तौर पे लॉकडाउन के सिनेरियो में क्या फिटनेस की टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे? बेसिकली फिटनेस की लॉकडाउन के हवाले से भी और वैसे भी 3 ही टिप्स हैं इसकी कि आप डेली रूटीन में, जैसे हम लोग हमारे नज़दीक खाना पीना जितना इम्पोर्टेंट है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट हम लोग फिटनेस को भी रखें। हम लोग डेली दिन में एक घंटा लाजमी रखें अपने लिए, अपनी सेल्फ के लिए, जिसमें आप वो 1 घंटा सिर्फ अपने ऊपर लगाएं कि मैंने फिट होना है, मैंने अपनी मतलब फिजिकल फिटनेस करनी है। इसमें डाइट को प्रायोरिटी पे रखें, इसमें रेस्ट को प्रायोरिटी पे रखें। और इन दोनों लॉकडाउन में तो हम लोग वैसे ही बहुत मतलब फ्री हैं इसलिए हाथ से कि जी हम लोग कुछ नहीं कर रहे अभी, तो हमें अपनी फिटनेस पे तो लाजमी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मेरे नज़दीक तो फिटनेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा ज़ीशान, आप एक यंगस्टर हैं और माशाल्लाह यू हैव बीन इनटू ऐसे रोल मॉडल्स, ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास होनी चाहिए, वरना हमारी आधी अवाम तो आजकल टिकटॉक पे चली जाती है। लेकिन ऐसे यंगस्टर्स को देख के हमें भी खुशी होती है कि आप माशाल्लाह से इतना अच्छा अपना करियर भी बना रहे हो। आपने एक इदारा बनाया आर फिटनेस, और ये काफी मशहूर भी हुआ। मतलब बहुत सारे लोगों ने इस आर फिटनेस को फॉलो किया। दे वर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे, आप क्या करना चाहते थे और क्या कर रहे हैं? आर फिटनेस के वाले से थोड़ा सा गाइड करें। बेसिकली आर फिटनेस मेरा ड्रीम है कि मैं लोगों को फिटनेस की अवेयरनेस दे सकूं, उनके घर जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं, उनको घर जाके बता सकूं कि यार फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो इसीलिए मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और ये हम लोग इसमें ट्रेनर को भी ट्रेन करते हैं। इट्स नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन या क्लब, इट्स इंस्टीट्यूट। तो हम लोग इसमें ट्रेनर को भी ट्रेन करते हैं। आप थोड़ा सा मुझे क्लियर करें आप कि आर फिटनेस है क्या, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, और किस तरह से आप काम करते हैं और क्या ट्रेनिंग देते हैं? थोड़ा सा गाइड करें। बेसिकली आर फिटनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हम लोग घरों में ताइक्वांडो करवाते हैं, घरों में मार्शल आर्ट और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग क्लाइंट के पास जाते हैं, हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं, उनके स्पोर्ट पे जाके, उनकी स्लॉट पे जाके उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। और इट्स नॉट फॉर ओनली एबल पर्सन, इट्स फॉर डिसेबल पर्सन और ऑल एजेस
और ऑल जेंडर के लिए हम लोग मतलब कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चा कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, जवान कर सकता है, और कोई भी जेंडर का कर सकता है इसको, और हम लोग उसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा ये स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मैंने आपको बताया कि हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वंडरफुल, जी ग्रेट आइडिया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इस मामले में क्लियर करें, जी दिस इंस्टीट्यूट दैट यू हैज आवर फिटनेस, इसमें आप डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस के साथ काम करते हैं। स्कूल और कॉलेजेस क्यों? क्या हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो फिजिकल फिटनेस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है? अभी भी ये आईपैड की दुनिया, लैपटॉप की दुनिया, टिकटॉक की दुनिया, सोशल वर्ल्ड एक्चुअली फिटनेस से दूर है। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपने बनाया, और इसमें you wrote down one life, one body, one change. Such a young age to have this idea, such a great idea, I would say. तो थैंक यू। क्या सोचा क्या था? यंगस्टर्स पे काम करें, उनके ऊपर काम किया जाए, क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग जब अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आने वाली तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी हमारी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खैर, क्योंकि मैं अभी यंगस्टर पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को लिया है कि हम लोग स्कूल में ही पहले उसकी बेस बनाएं उस बच्चे की, किसी भी स्पोर्ट्स, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, ताकि वो आगे आने वाली चीज़ों में अच्छा, और उसकी हेल्थ में मतलब हेल्थ भी उसकी अच्छी हो सके। बच्चे क्योंकि इस एज में ही हम उसको ग्रो कर पाते हैं फिजिकल लिहाज से, और इसी एज में हम उनको किसी और एक्टिविटी में लगा दें तो वो फैट के शिकार हो जाते हैं। आपको देखा होगा छोटे बच्चे फैट ओबेसिटी के शिकार हैं, कुछ मोबाइल वगैरह में गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं। तो इस चीज को मैंने दूर करने के लिए ये स्टेप लिया कि हम लोग इसको बच्चों में प्रमोट करें, क्योंकि हमारी जब बेस स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर आगे आने वाली जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मामला हैं, वो ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने स्कूल अच्छा, से स्टार्ट किया। बड़ा जी बड़ा जबरदस्त आइडिया है जिशान, थोड़ा सा क्लियर करें। हमारे आप काफी क्लाइंट्स के साथ काम भी करते हैं और आप ये वर्किंग जी देखते भी होंगे। हमारे जी जो लोग हैं, जो इवन मैं कहूंगा कि मिडिल एज लोग हैं या एजेड लोग हैं, जो भी हैं, आजकल कोई खास एक्टिविटीज रही नहीं है इसमें। मतलब देखा जाए तो हमें लॉकडाउन से ये पता लगा कि हमारी आउटिंग जो होती थी वो सिर्फ खाने के लिए बाहर जाना होता था, रियलिस्टिकली। अब जब लोगों को घर बैठना पड़ा तो पता लगा कि हॉबीज ही नहीं है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं करता, ना अपने घर में एग्जैक्टली करता है। क्या ख्याल है आपका? एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो लोग इसमें इस फिजिकल एक्टिविटी में पहले से इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी बेस बनी होती है, वो लॉकडाउन वगैरह को नहीं देखते, वो अपनी एक्टिविटी को देखते हैं, अपनी फिटनेस को देखते हैं कि यार मैंने सीढ़ियां चढ़ी हैं, मेरा सांस फूल गया है, मेरा पेट इतना बाहर आ गया है। वो लोग इन चीज को देखते हैं क्योंकि उनकी बेस ही इस तरह से बनी होती है कि यार हमने फिजिकल फिट रहना है। लेकिन हाँ, चूंकि जिन लोगों की बेस नहीं बनी हुई मेरे लिहाज से, तो वो आपकी बात है कि वो लोग ऐसे ही करते हैं कि जी उनकी कोई हॉबी नहीं है, वो बोर हो रहे होते हैं घर में। और फिजिकल फिटनेस एक ऐसी चीज है कि जिससे आप बोर नहीं होते, आपका जो भी डिप्रेशन होता है वो ओवरकम हो रहा होता है, डिप्रेशन रिड्यूस हो रहा होता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है कि यार मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। फिटनेस इसलिए बहुत जरूरी है, इसकी एक्टिविटीज बहुत जरूरी है इसीलिए। अच्छा, मैं आई वॉज गोइंग टू द प्रोफाइल, दैट्स व्हाट इवॉल्व इज ऑल अबाउट जी। वी ट्राई एंड प्रमोट यंगस्टर्स जिनकी कोशिश होती है कि वो कुछ अपने वर्किंग के अंदर चीजों को कर सकें, फैला सकें, मेहनत कर रहे हैं, एंड दीज यंगस्टर्स आर समथिंग व्हिच आर ऑलवेज शुड बी प्रमोटिंग। अच्छा, आप यू आल्सो गाइड किड्स, बच्चों पे आप काम करते हो, यू आर आल्सो डूइंग अबाउट विद किड्स, उनके साथ काम करना, तो उसमें क्या क्या ऑफर होता है? व्हाट डू यू डू विद किड्स? बच्चों के साथ क्या क्या करते हैं? बच्चों के लिए हम लोग सेल्फ डिफेंस करवा रहे हैं, जिमनास्टिक, जुम्बा एक्टिविटीज तो वो सारी होती हैं, लेकिन उनकी सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। बच्चे को पहले देखना पड़ता है, जानना पड़ता है कि यार उसकी क्या नीड है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा मार्शल आर्ट नहीं करना चाहता, मैं उसको मार्शल आर्ट ही करवा रहा हूँ, वो इंटरेस्टेड नहीं है मार्शल आर्ट करने के लिए, तो उसको बेसिकली उसकी नीड को देखना पड़ता है, बच्चे की नीड को। और मैंने देखा है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे की नीड को नहीं देखते, वो अपना थब्बा लगा, अपना मतलब कि टैग लगा देते हैं कि आपने ये करना है, उसकी नीड को नहीं देखते, उसकी नीड को प्रमोट नहीं करते। तो मेरे लिहाज से तो हमें अगर बच्चों की सेल्फ और मेंटली ग्रूमिंग करनी है, तो हमें पहले उनकी नीड देखनी पड़ेगी कि यार ये क्या चाहता है, ठीक है, और उस अच्छा, लिहाज से फिर अच्छा। ये। जी जी हाँ, और वो आप उसके मुताबिक गाइड करते हैं। ऐसा मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अभी आप जब इन स्कूल्स में जाते हैं और बच्चों के साथ, यूथ के साथ काम करते हैं,
तो आजकल के लॉकडाउन के सिनेरियोस के अंदर तो तमाम लोग घर पे मौजूद हैं, तो ये एक बड़ी जबरदस्त आपने कोशिश की कि फिटनेस कोचिंग के लिए आप कोचिंग करते हो लोगों की, और इवन यू आर रेडी टू गो एट देयर होम्स एंड गाइड देम, कोचिंग के लेक्चर्स आप करते हो, इसको थोड़ा क्लियर करो। इसमें हम लोग अभी तो लॉकडाउन है, इससे पहले लॉकडाउन से पहले हम लोग लोगों की स्पोर्ट पे जाके उनको ट्रेनिंग करवाते रहे हैं, उनको फिटनेस की अवेयरनेस देते रहे हैं, डाइट प्लान उनको बताते रहे हैं, थेरेपी अगर किसी को चाहिए वो देते रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी लॉकडाउन में हम लोग ऑनलाइन सेशन करवा रहे हैं। ऑनलाइन में हम लोग मतलब कि जैसे ये मतलब ऑनलाइन पे हम लोग उनको ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे हैं, डाइट वगैरह उनको दे रहे हैं, और दैट्स ऑल। अच्छा, ये एक और बात जो निशान मैं चाहूंगा, ये क्वेश्चंस भी हमारे पास आ रहे हैं कि आर फिटनेस जो है और इसके मुकाबले में और बहुत सारे कुछ हेल्थ क्लब्स भी काम कर रहे हैं। आप जी जी इतनी यंग एज में सामने आए एंड यू प्रेजेंटेड दिस आइडिया, जी जी। क्या डिफरेंट है आर फिटनेस का बाकी लोगों की निस्बत, और आप क्या टेक्निक्स फॉलो करते हो जो और लोग नहीं करते? व्हाट आर द टेक्निक्स, मतलब बेसिकली आप लोगों की टेक्निक्स क्या हैं जो आप फॉलो करते अ, तमाम क्लब्स का अपना अपना मतलब आइडिया है, अपना प्लान है। लेकिन मेरे मेरे नज़दीक मेरा जो ड्रीम है कि मैं हम लोग मेरे ड्रीम का ये हिस्सा है कि आर फिटनेस में हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट की सपोर्ट पे जाके। इसके अलावा हमारे नज़दीक क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम हैं? लोग सिर्फ एबल पर्सन के लिए नहीं बल्कि डिसेबल पर्सन के लिए भी एक्टिविटीज़ को मतलब एक्टिविटीज़ करवाते हैं। डिसेबल पर्सन को भी एक्टिविटी करवाते हैं, उनको भी अकोमोडेट करते हैं। इसके अलावा तमाम जेंडर्स को और तमाम एजेस के लिए हम लोगों ने डिफरेंट प्लान बनाए हुए हैं, डिफरेंट हमारे आइडियाज़ हैं जो हम लोग उनको उनकी जगह पे जाके करवाते हैं, या उनको ऑनलाइन सेशन में कन्वे कर देते हैं, या उनकी मेंटल ग्रूमिंग कर देते हैं, उन कॉन्फिडेंस के लिहाज से, मोटिवेशन के लिहाज से, डेडिकेशन के लिहाज से। सही। अच्छा, मुझे एक थोड़ी बात में क्लियर करें, आई वुड लाइक टू नो दैट आपकी तरफ से टिप्स कि जो लोग इस टाइम लॉकडाउन में मौजूद हैं घर में, वो घर में रहते हुए किस किस्म की एक्टिविटीज कर सकते हैं? निशान, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि ये एक्टिविटीज की जाएं घरों में बैठ के, तो कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन आल्सो, तो इस पे थोड़ा सा क्लियर करें कि क्या ऐसी एक्टिविटीज हैं जो लोग घर में बैठ के कर सकते हैं विच कुड बी हेल्पफुल फॉर देम टू मेंटेन देयर फिटनेस एंड मेंटेन देयर हेल्थ। घर में बैठकर वो सिर्फ एक इसमें दो तीन एक्टिविटीज़ हैं जो वो कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि हम लोग जितना फ्री होते हैं मतलब जितना फारिग हैं उतना ही हम लोग खा पी रहे हैं सुकून से, हमें कोई टेंशन नहीं है। सब कुछ ही खा रहे हैं, तो इससे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और सिर्फ जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है ना वो खानी चाहिए, ना कि जंक फूड से थोड़ा सा हमें परहेज कर। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें अपना ट्रेनिंग सेशन लाजमी रखना चाहिए। घंटा दिन में 1 घंटा लाजमी अपने ऊपर काम करना चाहिए हमें, ठीक है। और इसके हाँ जी। अलावा हमें डाइट पे और अपनी रेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए आपको। कम से कम सही। 6 से 8 घंटे हमें नींद लेनी है, अगर हमने अगले दिन प्रेजेंट करना है तो। अपनी अपनी सही है। तो फिटनेस आप के ये साथ समझते हैं कि एक्सरसाइजेस के साथ साथ नींद भी बहुत जरूरी है? जी, अपनी एक्सरसाइज के साथ, अपनी डाइट के साथ और अपनी रेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सही है, एग्री विद दैट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि उस चीज को जो है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर लाया जाए। अच्छा, एग्ज़ैक्टली। एक्सरसाइजेस जो हैं, ये बड़ी एक अहम बात है कि जो एक्सरसाइजेस होती हैं और उन एक्सरसाइजेस को एक खास अंदाज के अंदर जो है वो घरों के अंदर फैसिलिटेट कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज हैं जो पार्क्स में जाके होती हैं, तो आजकल तो कोरोना की वजह से जाहिर सी बात है पार्क्स में नहीं जाया जा सकता निशान। हुँ, हुँ। तो आप वो लोग जो घर में मौजूद हैं, क्या कोई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, जाहिर सी बात है अभी तो आप सीट में मौजूद हैं, आप बता नहीं सकते, लेकिन क्या ऐसी एक्सरसाइज हैं जो घर बैठ के कर सकते हैं? कोई ट्रेडमिल हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती, रनिंग की एक्सरसाइज करें, क्या ऐसी एक्सरसाइज है? एक ये बात थोड़ा सा क्लियर करें। इन दिनों हम लोग ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें स्क्वाट्स आ जाती हैं। एक्टिविटी के नेम बता देता हूँ मैं आपको। इसमें स्क्वाट्स आ जाती हैं, पुशअप्स आ जाती हैं, लंजेस आ जाते हैं, जो हम लोग सिर्फ एक 4x4 के एरिया में भी कर सकते हैं।
मतलब ज़्यादा सही एरिया है। नहीं चाहिए हमें, हम अपने रूम में ही उसको इंगेज कर सकते हैं, उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमने अगर हमने अपने लिए काम करना है तो, अगर हमने मतलब इससे भागना है तो फिर तो पार्क भी हो तो हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते, फिर तो पार्क भी हो तो हम लोग नहीं जाते। सो दैट्स वाई जिसने करनी होती है वो एरिया नहीं देखता, वो सिर्फ अपना टाइम देखता है और उस टाइम को प्रेजेंट करता है अपने लिए। सही। वो प्रेजेंट करता है, बिल्कुल, ये आपकी एक बात सही थी। अच्छा, मैं कंक्लूजन की तरफ जरूर जाऊंगा। मुझे ये बताएं कि आर्ट फिटनेस के जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या हैं, आप किस तरह से करते हैं, और अगर कुछ लोग फॉलो करना चाहें आपको, आप एक सक्सेस स्टोरी हैं, ताइक्वांडो के एक चैंपियन प्लेयर हैं, लोग जो आपको फॉलो करना चाहें वो कैसे फॉलो कर सकते हैं? कोई आर्ट फिटनेस के वाले से गाइड करें, फ्रॉम वेयर दे कनेक्ट विद यू, कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं? कोई फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज, क्या क्या उसमें मौजूद जी है? जी। आर बेसिकली हमारा फेसबुक पे पेज है R_Fitness, और इंस्टा पे भी हमारा अकाउंट है R.Fitness2K19, R_Fitness2K19 के हवाले से। और इसके अलावा यूट्यूब पे भी है, ट्विटर पे भी है, सेम लिंक सब पे ही है, R.Fitness2K19, ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। सही। जी अच्छा, आप एज अ यंगस्टर, जी। मतलब एट योर एज, आई एम प्रीटी श्योर, जो जिस तरह से आप एक आइकॉन हो, यूर अ रोल मॉडल फॉर द यंगस्टर्स। ये मुझे बताएं कि बाकी लोग तो इस यंग एज में, जहाँ अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो लाइफ चल रही होती है, पढ़ाई चल रही होती है, तो उनको होश नहीं होता कि वो कुछ मतलब कुछ क्रिएटिव काम करें। लेकिन हाउ एट सच यंग एज आपके अंदर एक ऐसी वर्किंग आई कि जी मैंने कोई इदारा बनाना है, लोगों को कोचिंग देनी है, गाइड करना है? थोड़ा इस हवाले से क्लियर करें। बेसिकली मुझे शुरू से ही कोचिंग की फील्ड बड़ी अच्छी लगती है। मतलब बेस से ही मेरी मुझे मुझे कोचिंग की फील्ड बड़ी अच्छी लगती है, और ये मेरा ड्रीम था कि हम लोग, ना कि लोग हमारे पास आने की, फॉर एग्जांपल ये जो हाउस वाइफ हैं वो बाहर नहीं जा सकती, वो बाहर जाके पार्क में भी, इवन के पार्क में भी ट्रेनिंग नहीं कर सकती, तो वो जिम वगैरह में कैसे जाएंगी? तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी बनाई कि हम लोग, हमारा ट्रेनर हो फीमेल, उनके पास जाए, उनको जाके उनकी स्पोर्ट पे उनके मोटिव को अचीव करवाए, जो उनका मोटिव है, इवन उनका फैट लॉस का मोटिव है, उनका सेल्फ डिफेंस का मोटिव है, उनका मोटिव अचीव करवाए। तो मुझे ये आइडिया यहाँ से आया कि यार हम लोग उन लोगों को टारगेट नहीं कर पा रहे, वो लोग बेबस हैं बेचारे, ना बाहर जा सकते हैं, ना पार्क में जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, ना जिम में जा सकते हैं। तो उन लोगों को कैसे अकोमोडेट किया जाए, बेसिकली ये मेरा एम था। और ऐसे ही जॉब वाले लोग भी, जो इवन के मेल भी हैं, वो भी, उनके पास भी टाइम नहीं होता, कि उन्होंने फीस दी होती है जिम वगैरह में, लेकिन वो जाते नहीं है। उन्होंने अच्छा। अपनी हाँ, बिल्कुल मेंबरशिप सही फीस बात है। वगैरह मेंबरशिप फीस दी होती है और वो जाते नहीं है वहां पे। तो क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो डेडिकेशन नहीं होती उनको, उनको उनके मोटिव की तरफ कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता। तो इन दोनों के बीच में तो जो गैप था ना, उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है अपने आइडिया के जरिए। सही है। अच्छा, जब आप किसी को कोचिंग देते हो, आई एम कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट बिट ऑफ द सेशन, मैं सेशन को कंक्लूड अब करूंगा। जब आप किसी को ओके। कोचिंग देते हैं, तो आप उसको क्या वन टू वन कोचिंग देते हैं, ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस भी सेशंस में भी बताते हैं कि उसको क्या करने की जरूरत है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या उसके डाइटरी प्लान्स बनाते हैं? जी। इसके ये बड़ी एक बात, वो जो और द व्यूअर्स वर ज्वाइन इन बिफोर यू आंसर, सॉरी मैं आपकी बात कट रहा हूँ। जी निशान जी। जो है वो एक बकायदा स्पोर्ट्स के स्टूडेंट है, ये पढ़ कर आगे आए हैं, ये पढ़ भी रहे हैं, इन्होंने सब कुछ पढ़ा है, तो डाइटरी प्लान्स और ये सारी चीजें काफी अहम है। जी निशान। इसके लिए हम लोग इंडिविजुअल 101 भी ट्रेनिंग देते हैं, गैदरिंग में भी ट्रेनिंग देते हैं, लॉकडाउन की वजह से तो नहीं दे रखा है, लेकिन हम लोग 101 SOPs पे अमल करते हुए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं घरों में जाके भी। और इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन सेशन भी करवा रहे हैं, डाइट भी दे रहे हैं, थेरेपी भी दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बेसिकली लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि यार फिटनेस बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हैप्पी रहना अपनी लाइफ में, तो आपके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आपने अच्छा लाइफ़स्टाइल अपने लिए चुनना है, तो आपके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिटनेस इज़ द बैकबोन ऑफ योर सैटिस्फैक्शन। आपने अगर सैटिस्फाई होना है, मेंटली सैटिस्फैक्शन, डिप्रेशन, इनसे बाहर निकालती है फिटनेस। सही है। और अच्छा, मुझे जी। थोड़ा इस हवाले से क्लियर करें कि
एक अच्छी हेल्दी रूटीन क्या होती है, उस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। किसी के लिए एक अच्छी हेल्दी रूटीन क्या रूटीन होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? किसी के लिए एक अच्छी हेल्दी रूटीन यही होती है कि वो रेस्ट कंप्लीट करे, अपनी डाइट का ध्यान रखे कि यार क्या चीज़ें, जंक फूड नहीं खाना मैंने, जंक फूड से परहेज करे। कभी कभार बंदा खा लेता होता है लेकिन जंक फूड से परहेज करे। और इसके अलावा अपनी एक्सरसाइज के साथ, डेली एक्सरसाइज के साथ कोई कंप्रोमाइज ना करे, उसकी फिटनेस के लिए या उसकी रूटीन के लिए। बहुत जरूरी है, राइट। जी अच्छा जिशान, मैं सेशन को कंक्लूजन की तरफ मैं आपसे ये क्वेश्चन लास्ट पूछना चाहूंगा। कोई जी ऐसा जी मैसेज जो यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए, जो आप खुद भी एक बड़े अच्छे डायनामिक यंगस्टर हैं, कोई यंगस्टर्स के लिए जो आप मैसेज देना चाहें, बताना चाहें, वो शेयर करें। जी, मेरे पास दो मैसेज हैं। फर्स्ट मेंटली और सेकंड फिजिकली। फर्स्ट मेंटली ये है कि जो लोग डिप्रेशन वगैरह के शिकार हैं, या जो लोग अपना काम नहीं कर पाते, या जो लोगों को फ्यूचर की टेंशन रहती है कि यार फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि यार हम लोगों को द पावर ऑफ नाउ पे यकीन करना चाहिए। जो वंडरफुल। अभी है, हमें, हमारा जो आज है वही हमारा कल डिसाइड करता है। अगर हम अपना आज बेहतर कर लेंगे तो हमारा कल ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा, ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें द पावर ऑफ नाउ पे, आज पे यकीन रखना चाहिए। कल नहीं किसी को पता कि कल क्या होना है। और सेकंड मेरा फिजिकली ये है कि मतलब फिजिकली लिहाज से, कि फिजिकल फिटनेस को जितना हम लोग अपनी डाइट पे, मतलब खाने पीने पे ध्यान रखते हैं कि यार मैंने जितना हम लोग रोजाना इनटेक करते हैं कि यार हमने खाना खाना है, जितना जरूरी हमारे लिए खाना खाना है, उतना ही जरूरी हम लोग फिजिकल, किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी को लाजमी रखें, ताकि हम लोग बेस्ट परफॉर्म कर पाए, हम लोग बेस्ट बेस्ट कम्युनिकेट कर पाए। वंडरफुल जी, बहुत जबरदस्त मैसेज है। और निशान, मैं आपको कहना चाहूंगा, कीप इट अप। आप इंस्पिरेशन है थैंक यू सो यंगस्टर्स के मच। लिए, इस यंग एज में भी इतनी डायनामिक अप्रोच होना, और खासतौर पे अपने पैशन को एक बिजनेस का रुख देना। तो ऑन बिहाफ ऑफ इवॉल्व टीम, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू सो और मच। खास थैंक तौर यू पे सो मच। आपने जो किया, और हमारी सारी दुआएं हैं कि आप इसी तरह से पाकिस्तान के लिए और नेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेटें, इंटरनेशनल लेवल पे, आमीन। और आर फिटनेस जो है वो इसी तरह काम करता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह Right. हाफिज। Okay, जी, that was Ishan. Youngsters हैं जी dynamic किस्म के, and that is what Evolve is all about. Bringing such dynamic youngsters जो अपनी approach बताएं, and I think a lot of us need to think about our health and about physical routines as well, how we can make it better. That was a session about Zishan, wonderful concept of our fitness, and I think it is important for us to contribute to this youngsters cause. इन लोगों से, इन youngsters से हमें सीखना चाहिए, and that's how the message of Evolve is. So I would like to thank everyone who joined in for today for this session. Stay tuned in for a lot more sessions coming up from Evolve platform. Thank you very much.